सिवनी में सांप घोटाला, 47 लोग 280 बार मरे, 11 करोड़ का गबन। मध्य प्रदेश का अजूबा मृतकों को बार बार मारकर लूटा सरकारी खजाना। सर्पदंश घोटाला, सिवनी में 11 करोड़ की लूट, 37 आरोपी चढ़े हत्थे। कागजों में मौत का खेल, सिवनी में 280 बार मरे लोग, उजागर हुआ घोटाला। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से एक ऐसा घोटाला सामने आया है जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया है। ये ना तो कोई साधारण भ्रष्टाचार है और ना ही कोई छोटा मोटा फर्जीवाड़ा, बल्कि एक ऐसा सनसनीखेज मामला है जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। सिवनी जिले की केवलारी तहसील में सांप के काटने से होने वाली मौतों के नाम पर सरकारी मुआवजे की राशि को लूटने का एक अनोखा तरीका अपनाया गया। इस घोटाले में 47 लोगों को कागजों में 280 बार मृत घोषित किया गया और हर बार प्राकृतिक आपदा राहत के तहत 4 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई। इस तहत कुल 11 करोड़ 26 लाख रुपए का गबन कर लिया गया। ये खुलासा राजस्व विभाग और जबलपुर के कोष एवं लेखा विभाग की जांच के बाद हुआ, जिसने प्रशासनिक व्यवस्था की लापरवाही और भ्रष्टाचार की गहरी परतों को उजागर कर दिया। इस घोटाले की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एक ही व्यक्ति को बार बार मृत दिखाकर मुआवजे की राशि हड़पी गई। मिसाल के तौर पर एक महिला द्वारका बाई को कागजों में 29 बार सांप के काटने से मृत दिखाया गया और हर बार उनके नाम पर 4 लाख रुपए का मुआवजा स्वीकृत किया गया। यानी अकेले द्वारका बाई के नाम पर 1 करोड़ 16 लाख रुपए की राशि निकाली गई। इसी तरह रमेश नाम के एक व्यक्ति को 30 बार और राजकुमार नाम के व्यक्ति को 19 बार सांप के काटने से मृत बताया गया। 1 करोड़ 20 लाख और 81 लाख रुपए का गबन किया गया। हैरानी की बात यह है कि इन मामलों में न तो कोई मृत प्रमाण पत्र थे, न पुलिस वेरिफिकेशन और न ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फिर भी बिल पास होते रहे। मध्य प्रदेश सरकार की एक योजना के तहत सांप के काटने, बाढ़ या आकाशीय बिजली जैसी प्राकृतिक आपदाओं में मृत होने पर पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता है। इस योजना का दुरुपयोग करते हुए सिवनी जिले के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों ने मिलकर एक संगठित गिरोह बनाया। इस गिरोह ने फर्जी दस्तावेज तैयार किए और सरकारी वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को धोखा देकर एक राशि को अपने नाम अपने परिचितों के खातों में ट्रांसफर करवाया। जांच में ये भी सामने आया कि कई बार एक ही रिकॉर्ड को संशोधित कर बार बार बिल बनाए गए और 3 स्तरों पर होने वाली वेरिफिकेशन प्रक्रिया के बावजूद किसी को शक तक नहीं हुआ। जांच अधिकारी और जबलपुर संभाग के कोष एवं लेखा विभाग के संयुक्त संचालक रोहित कौशल ने बताया कि इस घोटाले की शुरुआत 2019 में हुई और ये 2022 तक चलता रहा। यानी ये फर्जीवाड़ा कमलनाथ सरकार से लेकर शिवराज सिंह चौहान सरकार तक बेरोक टोक चलता रहा। नवंबर 2022 में राजस्व विभाग के ऑडिट के दौरान इस घोटाले का खुलासा हुआ। जांच में कुल 47 लोगों के नाम सामने आए, जिनमें मुख्य आरोपी केवलारी तहसील कार्यालय का क्लर्क सचिन दहायत है। इसके अलावा तत्कालीन एसडीएम अमित सिंह और 5 तहसीलदारों की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है। राजस्व विभाग के पोर्टल पर अपलोड किए गए आदेश पत्र, लेटर पैड, सील और हस्ताक्षर सभी फर्जी पाए गए। इस मामले में केवलारी पुलिस ने 37 लोगों को नामजद आरोपी बनाया है, जिनमें से 21 जिनमें मास्टरमाइंड सचिन दहायत भी शामिल है, उसको गिरफ्तार किया जा चुका है। सिवनी की कलेक्टर संस्कृति जैन ने बताया कि 2019 से 2022 के बीच केवलारी तहसील में कई आरबीसी 6 और 4 प्रकरणों में राशि को अन्य खातों में ट्रांसफर किया गया। इस घोटाले की विधिवत जांच पूरी हो चुकी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। जांच रिपोर्ट सिवनी कलेक्टर को सौंप दी गई है और अब ये देखना बाकी है कि बाकी आरोपियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है और लूटी गई राशि की वसूली कैसे की जाएगी। इस घोटाले ने न केवल प्रशासनिक व्यवस्था की खामियों को उजागर किया है, बल्कि ये सवाल भी उठाया है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा कैसे संभव हुआ। मध्य प्रदेश उन्होंने कहा कि सिवनी जिले में एक व्यक्ति को 38 बार सांप ने काटा और हर बार 4 लाख रुपए का मुआवजा निकाला गया। अगर एक जिले में 11 करोड़ का घोटाला हो सकता है तो बाकी 54 जिले में क्या स्थिति होगी। प्रदेशवासियों, कई प्रकार के घोटाले, कई प्रकार के करप्शन, कई प्रकार की चोरियां हमने देखी और सुनी। दुनिया में कहीं नहीं हुआ। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी एक वक्तव्य देकर
वन विभाग के कर्मचारियों का सांपों की गिनती करो। ये कहीं नहीं होगा तो भी हमें करना है। और मैं कई बार कहता हूं, मेरी बात नहीं सुनी जा रही। ये मर्म है उस वीडियो का। मोहन यादव जी के राज में एक व्यक्ति को सांप ने 38 बार काटा। शिवनी का साथी है हमारा, उसको 38 बार काटा और 38 बार के 4-4 लाख रुपए उसके नाम पर निकाल लिए। एक जिले में 11 करोड़ रुपए ऐसे सांप को काटने के सरकार ने डिस्पोजल किए। ये पैसा वही है जो कर्ज लेकर आप लोगों पे बोझ डाला जा रहा है, प्रदेश की जनता पर बोझ डाला जा रहा है। मध्य प्रदेश वासियों कभी नहीं सुना कि सांप काटने का कोई घोटाला होता है। वो सिर्फ मध्य प्रदेश में एक जिले का 11 करोड़, तो 55 जिलों के कितने? मतलब आप देखो किस तरीके से आपके खून पसीने के आर्थिक संसाधनों को लूटा जा रहा है। दूसरी ओर बीजेपी ने कहा कि उनकी सरकार में भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है और मामले की जांच चल रही है। ये घोटाला मध्य प्रदेश में हाल के वर्षों में सामने आए कई अन्य घोटालों की कड़ी में एक और काला अध्याय जोड़ता है। चम्मच घोटाला, डामर घोटाला, धान घोटाले के बाद अब सर्पदंश घोटाला चर्चा में है। शिवनी जिले के इस मामले ने ये साबित कर दिया कि भ्रष्टाचार के लिए कोई सीमा नहीं है और सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग कितने संगठित और सनसनीखेज तरीके से हो सकता है। जनता के खून पसीने की कमाई से भरे सरकारी खजाने को लूटने का ये खेल अब तक का सबसे अनोखा घोटाला माना जा रहा है। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए दस्तक न्यूज़ 24 के साथ।